अवॉइड दीज मिस्टेक्स एट ऑल कॉस्ट और इट विल कॉस्ट यू योर बोर्ड एग्जाम्स। फिर से फंस गए। सी इन जनरल दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट एंड यू शुड अवॉइड। द फर्स्ट मिस्टेक इज दैट यू आर द फर्स्ट वन। भाई देखो, यू आर वेरी वरीड, यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑक्यूपाइंग योर माइंड। इससे मेरा मतलब ये है दैट यू आर मोर वरीड अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा देन हैविंग द डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट चैप्टर इन योर माइंड। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो एंड यू शुड हैव सम space in your mind to do things clearly with a mental clarity. So by worrying always, you are being counterproductive. And this one quote you should always go by is better to be confident and underprepared than be prepared and underconfident. अगर किसी इंसान का पोटेंशियल 70% मार्क्स लाने का है 75% का बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो चांसेस आर दैट एटलीस्ट वो 74-75 लेगा, वरना और ज़्यादा ला सकता है 80-85। लेकिन अगर किसी का पोटेंशियल 98% का है एंड ही इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, देन चांसेस आर कि वो 98 भी ना ला पाए, वो 92-94 ले आए। टेल मी इन द कमेंट्स which one would you really prefer. Then believe in yourself and be excited. By this, what I mean is that when you're excited about something, you are looking forward to it and you will be open to the answers. Whenever you are given an opportunity, always bet on yourself. Bet on yourself. Second is answer writing. Even if you don't know anything और आपको कुछ भी नहीं आता है कि अरे मेरे को क्या लिखना है, इसमें क्या नहीं लिखना है, but you know how to write and what to write, कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है. Even if you do not know the complete information, you can still score very high marks. And the reason is bluffing. What I mean by bluff is that it is very unorthodox, but कई बार क्या होता है कि हमें 2-3 डेट्स लिखनी होती है टू गेट फुल मार्क्स इन एन आंसर, बट हमें एक ही याद रहती है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक ही डेट को 1-2 बार लिख देंगे और फिर 1-2 डेट ऐसे चिपका के लिख देंगे जिससे वो उतना लेजिबल ना हो। इससे क्या होगा कि वो आईज पे तो दिखेगा कि अच्छा डेट्स लिखी हैं एंड ये नहीं देखेगा कि कौन सी लिखी है। फिर होती है कीवर्ड्स। कीवर्ड से क्या होता है, व्हेन यू नो कीवर्ड्स तो वो आंसर को एनहांस करते हैं कि अच्छा 2-3 कीवर्ड्स है, दिस मीन्स दैट दिस किड नोज कि सही लिखा है आंसर। कोट से क्या होता है, कोट से नॉलेजेबल लगता है कि अरे वाह क्या कोट लिख दिया भाई, मजे आ गए। थर्ड इज सेल्फ आंसरिंग। देखो, तुम लोगों ने बहुत वन शॉट्स देख ली, तुम लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट और सॉल्यूशंस देख लिए, तुमने अंधे वीडियोस देख लिए, बट द रियलिटी इज दैट जब तक यू डू नॉट नो हाउ टू सिट विद द क्वेश्चन एंड स्ट्रगल ऑन इट, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर प्रॉपर्ली। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम लोग एक बार कहीं पे बैठ के खुद से कोई क्वेश्चन में स्ट्रगल और आंसर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ब्रेन फॉग क्लियर नहीं होगा। 10th तक क्या होता है, तुम लोग को स्पून फीडिंग बहुत कराते हैं कि अच्छा ये आंसर है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसे कर लो हो जाएगा। एग्जाम में जाके यू डू नॉट हैव एनीवन, तुम्हें नहीं पता कि इसका आंसर क्या हो सकता है एंड तुम फिर फंस जाओगे। यू विल बी लाइक अरे मेरे से नहीं होगा, होपलेस सिचुएशन। बट इफ यू हैव स्ट्रगल्ड ऑन क्वेश्चंस बिफोर, देन यू विल नो हाउ टू स्ट्रगल ऑन इट एंड हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस रादर देन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मोस्ट पीपल हु स्ट्रगल इन क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रगलिंग इन दैट। मेरे से अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरा ध्यान मैथ्स उसको सॉल्व करने पे होता है। आजकल क्या है दैट अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन यू विल बी मोर वरीड कि अरे मैथ्स नहीं हो रही मेरे से, ऐसा ऐसा। प्लीज डू नॉट डू दैट। देन देयर इज वन लास्ट थिंग दैट आई विल से एंड दैट इज वी सफर मोर इन imagination than in reality. What this really means is that whatever you're thinking about right now कि अरे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, all of that is a mere facade. Stop thinking about it. Believe in yourself. You can do it. Imagine the good things कि एग्जाम पेपर easy आए तो कितना सही रहेगा if you know all the answers instead of suffering in your imagination. I believe in you and I know that you can do it. मन करे तो गेस्ट पेपर वाली वीडियोस देख लेना इंग्लिश की and all the best. Do let me know how it went. Also at 10K I'll do the face reveal, so yep, there is that. Thank you.